अब डेफिनेटली मैं तो खैर बहुत एक्साइटेड हूँ और कोशिश भी करूंगी, हो सकता है वैसे चांसेस कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सेल्फी तो बनती ही है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। सबकी नजर एक तरफ यूक्रेन और रशिया की जंग पर टिकी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा सारा का सारा फोकस इस वक्त इजराइल और ईरान में क्या कुछ हो रहा है उस पर सब अभी बड़ी ही बारीकी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। जी हां, पाकिस्तान विदेश मंत्री क्यों जाएंगे? इन दोनों ही घटनाक्रमों से कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं है, और बाकायदा न्योता मिला है। न्योता मिलने के बाद ही जा रहे हैं। कहां से न्योता मिला है? और यह न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से उस न्योते को अलग तरीके से कहा गया था, ये विदेश मंत्री ही जाना उचित रहेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, ये बताया गया है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। वैसे तो खैर जो भी गेस्ट आएगा वो जाहिर है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं, जो भी एससीओ के लिए मेहमान आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत की तरफ से क्योंकि बार बार मना किया जा रहा था, भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जी नहीं आएंगे, जिसमें हमारे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स भी थे जो साफ इनकार कर रहे थे और जिनका ये कहना था कि कोई नहीं आएगा। उनके लिए मैं कहूं कि जी आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब आप लोग भी बैक पैक कर लीजिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान आपका आना। कल जैसे मैंने अपने एक मेहमान से भी बात की थी और उनसे मेरा यही कहना था कि अगर क्रिकेट जब होती है तब भी भारत की तरफ से कह दिया जाता है कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, एससीओ की मीटिंग या इस किस्म की कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए मना किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में हो जरूर रहा है लेकिन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, और ये एक इंटरनेशनल आप समझे कि इवेंट होता है और उसमें आना ही चाहिए। हमारी तरफ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे जब गोवा में था इवेंट, और उसके बाद एससीओ की मीटिंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे, और वो तो अगली बार भी पहुंच जाते, बल्कि हो सकता है उनके साथ तो हम भी पहुंच जाते जो दिल्ली का था। लेकिन वो आप लोगों ने यानी कि भारत ने उसको ऑनलाइन कर दिया था और इस वजह से कोई भी कहीं नहीं गया। लेकिन बहरहाल बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो आए या पीएम मोदी आए, और अब ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये समिट है और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे, पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं डॉक्टर जयशंकर। और वरना तो ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी तरह की कोल्ड वॉर चल रही है। होना तो ये चाहिए कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको बैठकर बात की जाए, उसको खत्म किया जाए और उसको खत्म करने की कम से कम कोशिश की जाए। मानते हैं हम लोग पाकिस्तान की तरफ ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा बात की जाती है, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा शिकायतें की जाती हैं, लेकिन अगर बैठकर बात करेंगे, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज जो है ये खत्म की जा सकती है। और इस वक्त जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हो गई और हर चीज को लेकर पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा काम करना होगा। वैसे तो कन्वेंशन सेंटर जहां पे बताया जा रहा है, अभी तक बताया जा रहा है कि वहां पर ये इवेंट होगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि वहां पे रेनोवेशन भी चल रही है, रोड भी दोबारा से जो है रोड को भी दोबारा बनाया जा रहा है, हर तरह की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ना सिर्फ ये कि बाकी कंट्रीज के लोग बल्कि भारत से भी जो है प्रोमिनेंट, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि जब वो वापस जाएं अपनी कंट्री में तो वो कुछ अच्छी यादें लेकर जाएं। जब वो वापस जाएं अपनी कंट्री में तो उनको पता लगे कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सब लोग एक जैसे नहीं हैं, और बहुत से लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ख्याल भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि भारत से हमारे टर्म्स अच्छे हों। अब ये और बात है कि इतनी ज्यादा शिकायतें हो गई हैं कि जिसको के आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही, लेकिन हम खत्म करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें वो चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारे पड़ोसी हमसे नाराज होते हैं। लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है डॉक्टर जयशंकर से, जिन्होंने के भारत के टर्म्स तकरीबन हर कंट्री के साथ अच्छे रखे हुए। ठीक है, दो चार के साथ हो सकता है अभी भी कोई टेंशन चल रही हो पाकिस्तान समेत, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज के साथ भारत के टर्म्स
प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो हमने डॉक्टर जयशंकर को करते हुए देखी, वो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए कि अगर आपने रशिया के साथ काम करना है तो आपने अमेरिका के प्रेशर में नहीं आना है, अगर आपने ईरान के साथ काम करना है तब भी आपने किसी भी दूसरी कंट्री के प्रेशर में नहीं आना है। और एक चीज जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि इसमें कोई हरज नहीं है अगर आप किसी दूसरे से, अपने किसी दूसरे के दूसरी कंट्री से, चाहे आप उसको दुश्मन ही मानते हो, आप उससे कुछ सीख सके। लेकिन बात सारी ये है कि हमें अब इस जगह पर चले जाना चाहिए, या अब हमें उस मुकाम तक पहुंच जाना चाहिए जहां पर हम भारत को अपना दुश्मन नहीं, एक पड़ोसी के तौर पे डील करें। हमें अपनी वो सारी चीजें जो हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिख रखी हैं, या हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बड़े बच्चे जो भी हो, हम उनको एक तरह से अपने गलत ट्रैक पे ले जाने की जो कोशिश करते हैं, हमें उससे रुकना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग अभी भी पाकिस्तान में ऐसे हैं जो वो सब कुछ पढ़ने के बाद, वो सब कुछ जिनको सिखाया गया, बताया गया, उसके बावजूद उनके दिलों में नफरत नहीं है। वो अभी भी अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए, पॉजिटिव बात करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा होना ही चाहिए, और ऐसा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक बहुत पॉजिटिव साइन, एक बहुत पॉजिटिव बात जो भारत की तरफ से आज कही गई, और उनका ये कहना कि जीएससीओ की मीटिंग में, जिसमें चाइना भी होगा और कई दूसरी कंट्रीज होंगी, उसमें शिरकत के लिए डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आएंगे। डेफिनेटली मैं तो खैर बहुत एक्साइटेड हूँ, और कोशिश भी करूंगी, हो सकता है वैसे चांसेस कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सेल्फी तो बनती ही है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसमें कहाँ तक कामयाबी होती है, लेकिन अगर नहीं भी होती तब भी हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी खुश होगी, बल्कि बहुत से पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी बहुत एक्साइटेड है, बल्कि सुपर एक्साइटेड है।